हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक चैप्टर और इस चैप्टर में बताया गया है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है इनके बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री थे किसके? इंडिपेंडेंट इंडिया यानी आज़ाद भारत के। वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 14, 1889 में पैदा हुए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद में। किस तारीख को? ऑन नवंबर यानी कि 14 नवंबर को। कौन सा सन था? 1889 को। ही वॉज द ओनली सन ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड स्वरूप रानी। ही वॉज, वो थे, द ओनली सन, इकलौते लड़के किसके थे? मोतीलाल नेहरू एंड स्वरूप रानी जी के। फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 23 जवाहरलाल स्टडीड इन इंग्लैंड एट हॉरो, कैम्ब्रिज, कॉम्ब्रिज, यहाँ पे कैम्ब्रिज होना चाहिए, एंड द इनर टेम्पल। फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 23 यानी कि 15 साल से 23 साल की एज में से जवाहरलाल नेहरू स्टडीड यानी पढ़ाई किया। कहाँ पे पढ़ाई किया था? इंग्लैंड में हॉरो में पढ़ाई किया था, कैम्ब्रिज में पढ़ाई किया था और इनर टेम्पल में पढ़ाई किया था। रिटर्निंग टू इंडिया इन 1912 यानी कि लौटे वो 1912 में इंडिया में। Jawaharlal Nehru remained the Prime Minister of India for 70 long years and can rightly be called the architect of modern India. जवाहरलाल नेहरू remained रहे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री किसके? इंडिया के। कितने वक्त के लिए 17 लंबे साल के लिए वो प्रधानमंत्री रहे इंडिया के। एंड कैन राइटली यानी और कहा जा सकता है, सही तौर पे कहा जा सकता है, बी कॉल्ड यानी कहा जा सकता है द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि आज़ाद भारत का जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक तरह से इसको आर्किटेक्ट यानी कि आधुनिक भारत का उन्हें जनक कहा जाता है, जिसको यहाँ मॉडर्न इंडिया बोला गया है। ही सेट इंडिया ऑन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। ही सेट इंडिया, उन्होंने इंडिया को तैयार किया या बनाया, किस रास्ते पर बनाया? ऑन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के रास्ते पे ले गए या उसके लिए तैयार किया उन्होंने इंडिया को। पीएम नेहरू वर्कड हार्ड फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर यानी नेहरू जी ने काम किया मुश्किलों के साथ, हार्ड यानी कड़ी मेहनत या कड़ा परिश्रम किया। कितने वक्त के लिए? 15 साल के लिए। लॉन्ग 15 या लंबे 15 साल तक कड़ी मेहनत किया इंडिया के लिए। ही टर्न्ड अप इवन आफ्टर डिनर एट नाइट एट हिज रेसिडेंशियल ऑफिस। वह लौटते थे इवन आफ्टर, यहाँ तक कि खाना खाने के बाद, यानी रात का खाना खाने के बाद, डिनर रात का खाना खाने के बाद, एट नाइट यानी रात को कहाँ लौटते थे? अपने रेसिडेंशियल यानी कि जो घर में उनका ऑफिस था वहाँ पे वो लौटते थे खाना खाने के बाद। इधर ही मेहनत करते थे। वन बाय वन, एक एक करके, वेटिंग स्टेनोग्राफर्स वुड गो अप एंड टूक हिज डिक्टेशन। एक एक करके स्टेनोग्राफर जो थे इंतज़ार करते थे किस चीज़ का? टू गो, जाने का। किस लिए? टू टूक एंड गो अप एंड टूक हिज डिक्टेशन, यानी कि जो स्टेनोग्राफर थे एक एक करके इंतज़ार करते थे उनके जाने का, यानी कि अपने नंबर का इंतज़ार करते थे। स्टेनोग्राफर किस लिए जाते थे? डिक्टेशन के लिए जाते थे, उनका इंतज़ार करते थे उस चीज़ को लिखने के लिए। डिक्टेशन गाइस वो होता है कि जैसे कि आप उनके द्वारा कही गई बातों को लिखना होता है तो उसको डिक्टेशन बोलते हैं। स्टेनोग्राफर एक पोस्ट होती है, जो एक लैंग्वेज होता है, उसको स्टेनोग्राफर यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ है। ही वर्कड टिल ऑल द फाइल्स वर कवर। वो
काम करते थे टिल द ऑल फाइल्स, सारे फाइलों जब तक जब तक कवर ना हो जाए यानी कंप्लीट ना हो जाए, नो मैटर व्हाट द टाइम वाज, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या टाइम हुआ है, यानी टाइम से कोई मतलब नहीं था, जब तक काम पूरा है तब तक वो काम करते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द फाइल्स वर ऑन द टेबल ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेस। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह में फाइल्स वर ऑन द टेबल, फाइल जो होती थी वो टेबल पे होती थी, किनके, अलग अलग कई सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस की जो ऑफिसर्स थे उनके टेबल पे नेक्स्ट डे सारी फाइल्स सुबह सुबह उनकी टेबल पर रखी होती थी। वंस आफ्टर अ डिफेंस कमिटी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, एक बार आफ्टर अ डिफेंस कमिटी, एक बार डिफेंस कमेटी यानी कि रक्षा समिति से, कमेटी मतलब वो समिति होता है, डिफेंस रक्षा समिति के बाद मीटिंग यानी जो रक्षा समिति की मीटिंग हुई थी उसके बाद ऑफ द कैबिनेट यानी ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी रक्षा समिति की उसके बाद टू मिनिस्टर्स, दो मंत्री हैड जस्ट गॉट इनटू द कार व्हेन नेहरू वेंट रनिंग टुवर्ड्स हिम, यानी दो मंत्री जाने ही वाले थे गॉट इनटू कार अपने कार में, व्हेन जब नेहरू वेंट रनिंग यानी दौड़ पड़े उनके पास, टुवर्ड उनके पास यानी उनके पास दौड़ पड़े, ही सेड दौड़ पड़े, ही सेड उन्होंने कहा, क्या कहा, टू वन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ वीपी मेनन, यानी वन ऑफ द का इस्तेमाल होता है कि आप किसी जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें आप किसी एक से कहते हैं तो वहाँ पे आप वन ऑफ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा वन ऑफ द मिनिस्टर, उन मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर से, उन्होंने मिनिस्टर दो थे वहाँ पे, तो दो में से एक मिनिस्टर से कहा, किससे कहा, वीपी मेनन से कहा, टेक मी टू माई ऑफिस, टेक मी यानी मुझे ले चलो मेरे ऑफिस में, आई हैव ओनली 2.5 minutes फॉर माई नेक्स्ट मीटिंग, मेरे पास सिर्फ 2.5 यानी 2.5 मिनट हैं मेरे दूसरी मीटिंग के लिए। माई ड्राइवर इज़ हैविंग अ टी, यानी कि मेरा जो ड्राइवर है वो चाय पी रहा है, आई डोंट डिस्टर्ब हिम, मैं उसे परेशान नहीं करता हूँ। दिस इंसिडेंट्स टेल्स अस टू क्वालिटीज अबाउट नेहरू, दिस इंसिडेंट्स यानी कि ये घटना बताती है या सिखाती है, आप इस तरह भी बोल सकते हैं सिखाती, टेल्स में बताती हैं हमें दो क्वालिटीज़, किसके बारे में, नेहरू जी के बारे में, हिज ह्यूमनिज्म एंड हिज अधेरेंस टू पंक्चुअलिटी, यानी कि उनकी मानवता और उनकी पंक्चुअलिटी, टाइम को लेके पंक्चुअलिटी बताती है। नेहरू वॉज ऑलवेज इन टाइम, ये नेहरू जी हमेशा समय के साथ थे या हमेशा टाइम पे रहते थे। नाइदर अर्ली नॉर लेट, ना ही वो जल्दी में रहते थे और ना ही लेट रहते थे। इनफैक्ट यानी यहाँ तक पीपल हु न्यू हिम, पीपल लोग जो उन्हें जानते थे, ऑफन सेट दियर वॉचेस ऑन सीइंग हिम, यानी अक्सर सेट दियर अपनी घड़ियां सेट करते थे ऑन सीइंग हिम, उनको देखकर। पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन एंड हिज अफेक्शनेटली कॉल्ड एज अ चाचा नेहरू, पंडित नेहरू प्यार करते थे बच्चों को और उनके लगाव यानी अफेक्शनेट मतलब होता है कि लगाव, और यहाँ पे अब ये भी हिंदी जैसे वो उसको बोलते हैं सौहार्द या बिल्कुल जिस एक दूसरे से लगाव होता है उसको अफेक्शन के तौर पर वो बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड याद नहीं आ रहा है बट ये कह सकते हैं लगाव बच्चों के, यानी कि पंडित नेहरू जो प्यार करते थे बच्चों को और उनके लगाव की वजह से उन्हें कॉल्ड एज अ चाचा नेहरू, उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता है, चाचा नेहरू कहा जाता है। हिज बर्थडे इज ऑब्जर्व एज अ चिल्ड्रंस डे, बिल्कुल ये उनका जो बर्थडे है, हिज बर्थडे उनका बर्थडे इज ऑब्जर्व यानी कि मनाया जाता है, कहा जाता है एज अ, क्या कहा जाता है, चिल्ड्रंस डे, यानी उनका जो बर्थडे हो उनके बर्थडे को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे को, चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाया जाता है। ही बिलीव्ड दैट इंडिया द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, उन्हें विश्वास था कि
बच्चे आर बच्चे हैं फ्यूचर, भविष्य है इसके इंडिया के। नेहरू पास्ड अवे 1964। नेहरू जी का इंतकाल हुआ, यानी कि डेथ हुई, कब हुआ था? 1964 को हुआ था। तो ये थी स्टोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। आई होप कि वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ और हमेशा कहना चाहूँगा गाइस कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कोशिश करिए, जो भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा मेहनत करिए, चीज़ें याद करिए, प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, जो भी आपको टाइम मिलता है। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो बिल्कुल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।